बड़ रखबार रमापति जासो, बड़ रखबार रघुकुल दासी। जिसकी राम रक्षा करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र की आज्ञा थी, कामदेव थक गया, घबरा गया, कांप गया, बेहोश हो गया। सब नृत्यांगना थक गई, बोले महाराज अब हमें क्षमा करो, ये तो बाबा इतना हठी है, इसके तो इसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब बहुत समय हो गया, इंद्र ने समाचार भेजा, क्या हुआ? कामदेव का समाचार मंगाया। काम ने कहा बाबा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। इंद्र घबरा के बोले अब तो मेरी सत्ता ले ही लेगा, अब तो मेरा पद ले ही लेगा, अब क्या करें? कामदेव बोले महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी एक अस्त्र मेरे पास है। बोले वो कौन सा अस्त्र है? बोले एक अस्त्र है जो सबसे बड़ा अस्त्र है। बोले वो है प्रशंसास्त्र। बोले प्रशंसास्त्र ये कब लिया, कहां से लिया, किसने दिया? अरे बोले महाराज जब किसी से काम ना चले तो झूठी प्रशंसा कर दो, व्यक्ति झूठी प्रशंसा कर दो तो बस प्रशंसा में खो जाता है। वही हुआ। नारद जी काम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो नारद जी ने प्रशंसा अस्त्र का प्रयोग किया। नारद जी चरणों में गिर गए। अरे महाराज आपकी जय हो, आप जैसा कोई त्यागी नहीं, आप जैसा कोई तपस्वी नहीं, आप जैसा कोई ध्यानी नहीं, आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी तपस्वी नहीं। एकदम नारद जी चौंक गए, कौन है भाई, कौन है? नारद जी उठे, नारद जी ने देखा चरणों में पड़ा है कामदेव। अरे बोले काम तुम? बोले हां गुरुदेव। कब आ गए? अरे बोले मुझे तो बहुत समय हो गया। पूरी घटना बताई। इंद्र घबरा गए आपके ध्यान से, आपकी तपस्या से, आपके जप से। और महाराज हम तो बहुत समय से सब थक गए, अब हमारा तो काम है, नहीं तो इंद्र महाराज हमारे महाराज नाराज होते। इसलिए हम तो आपको जगाना चाहते थे, लेकिन आप तो जगे ही नहीं। अरे शंकर भगवान को जब मैं जगाने गया था तो शंकर भगवान ने क्रोध किया, और आपकी विशेषता तो शंकर भगवान से भी ऊपर पहुंच गई। देखिए प्रशंसा के कैसा प्रभाव डाल रहे हैं नारद जी। बोले आप तो शंकर भगवान से देवादिदेव महादेव हैं, और मैं तो कहूंगा देवादिदेव महादेव से भी बड़े देव नारद हो गए। बोले वो कैसे? अरे बोले शंकर जी ने क्रोध किया और आपने क्रोध नहीं किया। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती हो गई, तुम क्षमा मांग ली, चलो चलो तुम्हें आशीर्वाद दो। और हाथ सिर पर रख दिया। और ये जितने भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे विकार आपस में एक तो मित्र हैं, दोस्त हैं आपस में। दूसरी बात क्या है? स्पर्श करने से भी विकार जीवन में प्रवेश कर जाता है। विकार करने के कई तरीके। जब आपके जीवन में कोई भी विकार या तो नाक से आएगा, आंख से आएगा, कान से आएगा, छूने से आएगा, कहीं आप गलत भूमि पर खड़े हो गए पैर से, तो इसलिए पैरों से स्पर्श हो गई भूमि, वो जहां कुछ गलत हुआ है तो दोष शरीर में आ जाएगा, खाने से आ जाएगा। बहुत प्रकार से जीवन में दोष आ जाते हैं, पाप आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं। आज नारद जी के साथ भी वही हुआ। नारद जी को काम को डांटना चाहिए था, भागो यहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारद जी ने उसे और आशीर्वाद दे दिया। और काम को आशीर्वाद देने का मतलब है नारद जी के जीवन में काम का प्रभाव हो गया। भयउ न नारद और मन कछु रोसु, भयउ न नारद मन कछु रोसु, भयउ न नारद मन कछु रोसा, भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय वचन काम पर तो सा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। जब इतनी सारी बढ़ाई अपनी सुन ली, तारीफ सुन ली, तो नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती होती रहती है, कोई बात नहीं, सुनो सुनो इधर आओ, और हाथ रख के आशीर्वाद दी, जाओ खुश रहो आनंद करो। और काम स्पर्श होते ही हाथों से जैसे ही स्पर्श हुआ, काम शरीर में प्रभाव डालने लगा।
अब देखिए काम जब आया तब मोह आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, और जब तक नारद को कतई मिटिया मेट नहीं कर देगा। वो तो गुरु अगर अच्छा है तो किसी भी स्तर से बचा लेता है आपको। गुरु अच्छा है, नारद जी को गुरु नहीं बचाया, बहुत प्रयास किया, नारद जी भी बच नहीं पा रहे थे। वो तो भगवान विष्णु ने बचा लिया। भयउ न नारद मन कछु रोष, कोई क्रोध नहीं हुआ, आशीर्वाद दे दिया। और काम जीवन में, काम मन में, काम हृदय में, काम शरीर में प्रवेश कर गया। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन, साधना का पथ कठिन है। नारद जी साधक है। इतना यश ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, इसका अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। काम के बाद क्या आया? अहंकार आ गया कि देखो भगवान शंकर ने क्रोध किया काम पर, और मैंने तो काम पर क्रोध भी नहीं किया। अब शंकर जी के बराबर तो मैं हो ही गया, बल्कि शंकर जी तो मुझसे छोटे हो गए, मैं शंकर जी से बड़ा हो गया। बोले क्यों ना शंकर जी के पास सीधे सीधे चला जाए। नारद जी सीधे सीधे शंकर जी के पास पहुंचे, और शंकर जी के पास पहुंचकर बोले, बाबा बाबा जय बोले की, कैसे हैं? अरे बोले नारद, अरे बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? आओ बैठो, कैसे हो? बोले बाबा कोई आपने समाचार, कोई कथा, कोई कहानी, कोई घटना, कोई दुर्घटना सुनी है आपने? बोले कैसी घटना? अरे तुम ही तो सुनाते थे, आज तुम इतने दिनों बाद आए हो और तुम ही तो सुनाते थे घटना। क्या घटना हुई? कहां क्या हुआ? क्या मृत्युलोक में कुछ हुआ? ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में कहीं क्या घटना हो गई? क्या बात है? सुनाओ नारद, जल्दी सुनाओ। अरे बोले आप तक समाचार नहीं आया? बोले नहीं। अरे बोले इतनी बड़ी घटना हुई, आप तक समाचार नहीं आया? अरे बोले महाराज देखिए, काम का प्रताप बाणी बदल जाता है। जिसकी जबान पर कभी नारियों का नाम तक नहीं आया, उसकी दृष्टि में हर समय हर पल वही काम व्याप्त, ध्यान में काम है। अरे बोले महाराज जब मैं ऐसे ऐसे चल रहा था, अचानक नदी के किनारे मेरा ध्यान लग गया, मैं बैठ गया। इंद्र घबरा गया, इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव वैसी ऐसी सुंदर अप्सराएं थी महाराज, देखते ही बनता था उन अप्सरा। इतनी सुंदर थी वो रंभा, वो मेनका, वो उर्वशी, उन्हें देखते ही बनता था। क्या नाक नक्श थे, क्या मेकअप था, क्या वाल थे, क्या कपड़े थे। आज काम की चर्चा कर रहे हैं, और परिवार के सामने तो काम की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, ये भी नारद भूल गए। पार्वती जी और शंकर जी दोनों बैठे हैं, उनके सामने राम की चर्चा करनी चाहिए, वे राम में रहते हैं हर समय, और यहाँ काम की चर्चा कर रहे हैं। बोले बाबा समझ गए कि इनका पतन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी भोले बाबा ने कहा कैसी बात करते हो नारद, काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अरे तुम इतने किसके भक्त हो? देवादिदेव, मुझे महादेव बोला जाता है, मैं भी जिनका भक्त हूं, भगवान विष्णु के आप दास हैं, भक्त हैं। अरे आपके नाम से काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कैसी बात करते हैं? बोले वो तो ठीक है। मन मन में बोले जल गए, चिढ़ गए, क्योंकि इन्होंने तो काम पे क्रोध किया और मैंने तो काम पे क्रोध भी नहीं किया। इन्होंने तो काम को जला के मार दिया था, मैंने तो उसे आशीर्वाद दे दिया। ये जल गए, चिढ़ गए, कुड़ गए, क्योंकि मैं इनसे बड़ा हो गया हूं, इसलिए।
बोले नारद जी वो तो सब ठीक है, तो बिल्कुल कतई अब इस विषय को कहीं कहना मत। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे लग रहा है। अरे बोले नहीं नहीं नारद आपकी पूरी बात समझ गया, मेरा एक निवेदन है नारद, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, 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 जिम ये कथा सुनाए मोई, जिम यह कथा सुनाए मोई। तो मेरे गुरु भाइयों, इसलिए नारद मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं। मैं नहीं चाहता मेरे, क्योंकि अगर शिष्य का पतन हो जाता है तो गुरु का भी कहीं ना कहीं नाम बदनाम होता है। इसलिए मैं बार बार तुमसे निवेदन करके कह रहा हूं, अंदर सोचते हैं भगवान शंकर कि ये कथा जो आपने मुझे इस परिवार में सुनाई है, किसी परिवार में जाकर तो सुनाई नहीं, वहां तो राम कथा सुनाई जाती है, काम कथा नहीं सुनाई जाती, और ये कहीं किसी को सुनाना ही नहीं। और सुनो, भगवान विष्णु को तो कतई में सुनाते ना। बोले ठीक है बाबा, अच्छा ठीक है, ठीक चल रहे हैं, अच्छा प्रणाम। चल दिए वहां से, ब्रह्मलोक आए अपने पिताजी के पास। बोले पिताजी आपने कुछ सुना? अरे बोले क्या कोई बात हो गई? कहां क्या हुआ, सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, आपके बेटे ने आज वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया तीनों लोग। अरे क्या काम करे आए बेटे, क्या हुआ? बोले जिस कामदेव पर भूत भवन भोलेनाथ ने क्रोध किया था, आपके बेटे ने उस पर क्रोध भी नहीं किया और कामदेव को जीत लिया। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। बोले लेकिन मैं भोले बाबा के पास गया तो वो तो जल गए, कुड़ गए। वो बोले कि बेटा किसी से कहना मत। अब बताइए पिताजी, जिस काम को आप नहीं कर पाए, भोले बाबा नहीं कर पाए, उस काम को आपके बेटे पुत्र नारद ने कर दिया, और भला ये बात छिपी रहे, इस बात का तो लोगों को पता होना चाहिए। और पिताजी इस विषय में तो मैं भगवान शंकर से बड़ा हो गया हूं। अरे बोले बेटा फिर भी ये चीजें घमंड की, अभिमान की नहीं होती, अहंकार मत करो। अब तुम जो कुछ भी हो गया ठीक है। अरे बोले पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, आप तो आज तक कुछ कर नहीं पाए, आपके बेटे ने कुछ कर दिया तो शाबाशी देनी चाहिए, उसका सम्मान सभा करानी चाहिए, और आपको भी बुरा लग रहा है। अरे ठीक है, भोले बाबा को बुरा लगा, लेकिन आपको क्या बुरा लग रहा है? और एकदम से ठीक है पिताजी मैं चल रहा हूं, हाथ जोड़ के चल दिए। शंभु बचन मुनि और मन नहीं भाए, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए, तब विरंच के लोक सिधाए। ब्रह्मा जी, विरंची मतलब जिन्होंने रचना रची है, और वो विरंची बनी ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी की भी बात समझ में नहीं आई। तब फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गावत हरिगुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तलवर वीणा, बीड़ा का तार चढ़ाया और नारायण नारायण का जाप करते हुए, खुशी है कि मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, मैं भगवान परमेश्वर ईश्वर अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूं, भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं। ये गर्व है, प्रसन्नता भी है उन्हें। भगवान ने नेत्र बंद किए, वे तो सब तीनों लोकों का सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। भगवान ने वहीं से देखा, अरे मेरा पुत्र नारद आ रहा है, मेरा शिष्य नारद आ रहा है। नारद अभी तक तो आता था, शिष्य बनकर आता था, बेटा बनकर आता था, छोटा बनकर आता था, आज नारद बराबर का बनकर आ रहा है। तो वहीं से भगवान ने व्यवहार में भी परिवर्तन कर दिया।
नारद जी पहुंचे दरवाजे पर, नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने नारद की आवाज सुनी, विष्णु भगवान तुरंत खड़े हो गए, हरसी उठे, हरसी मिले उठी कृपा निकेता, हरसी मिले राम निकेता, हरसी उठे प्रभु रमा निकेता, हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। भगवान विष्णु समझ गए नारद अब छोटा या शिष्य बन के नहीं आ रहा है, नारद कैसा बन के आ रहा है, नारद बराबर का बन के आ रहा है। इसलिए तुरंत उठे और थोड़ा आगे बढ़े, अगवानी करी। भगवान की विशेषता क्या है, अहंकारी का अहंकार और बढ़ा देते, भगवान अहंकारी का अहंकार बढ़ा देते, ये भगवान की विशेषता। घमंड है ना, और इतना बढ़ा देते, इतना बढ़ा देते, इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि जब वो गिरता है तो कहीं का नहीं रहता। इसलिए सबसे ज्यादा अहंकार खराब। काय का अहंकार करना, सब कुछ तो खत्म होने वाला है, धन धरा और धान सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। अहंकार काय बात का, क्या शरीर का अहंकार, क्या मकान का अहंकार है, क्या पद का अहंकार है, क्या प्रतिष्ठा का अहंकार है, ये कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी केवल राम है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, पीछे और इधर यहाँ बैठा करो आराम से, कोई आने वाला हो तो नाम लिख के दो। अहंकार किसी भी चीज का, पद का हो, पैसे का हो, प्रतिष्ठा का हो, कोई भी अहंकार ठीक नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
हमने दुपट्टा पहना है नहीं? बोले बेहसी चराचर राया, बोले बेसी चराचर राया, बहुत दिनन कीने मोने दाया, बहुत दिनन की नहीं मोनि दाया। बोले पिसाई चराचर राया, बोले पिसाई चराचर राया, बहुत दिनन कीने मोने दाया। भगवान विष्णु उठे, आगे बढ़े और जाकर हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर बोले, नारद बहुत दिन बाद तुमने दया की। कैसी भाषा! भगवान की विशेषता यही है, अहंकारी का अहंकार बढ़ाते हैं। जब तक वो कहीं का नहीं रहे, या तो वो सुधर जाता है या फिर खत्म हो जाता है रावण की तरह। ये दो ही विशेषता हैं। भगवान ने पूरे जन्म से लेके वैकुंठ गमन तक दो ही काम किए, अहंकारी का अहंकार मिटाया और गरीब दबे कुचले जो अपने लिए छोटा समझते थे, नीचा समझते थे, उन सबको हृदय से लगाया, सबको प्रेम दिया है, सबको आदर दिया, सबको सम्मान दिया, सबको ऊंचा बनाया। भगवान ने हृदय से लगाया नारद, और एकदम से कभी भी नारद भगवान की सैया पर नहीं बैठे, भगवान के बराबर में नहीं बैठते, क्योंकि गुरु के बराबर कभी बैठा ही नहीं जाता है, हमेशा गुरु से नीचे आसन पर बैठा जाता है। और नारद जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वे भगवान के बराबर बैठ गए। वे अपने लिए शंकर भगवान से बड़ा मानते हैं और अपने मन में सोचने लगे, आज मेरे गुरुदेव समझ गए, नारद अब छोटा नहीं रहा, नारद अब ऐसा वैसा नहीं है, समझ गए मेरे गुरुदेव, इसलिए मुझे अपने बराबर आसन दिया है, इसलिए मुझे इतना सम्मान दे दिया कि आज नहीं तो कल बराबर बैठ नहीं है, क्योंकि शंकर जी से बड़ा हो गया। मन में ये विचार, नारद का अहंकार और बढ़ गया। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, नारद बड़े दिन बाद दया की। अब बताइए शिष्य गुरु पर क्या दया करेगा, क्या कृपा करेगा, लेकिन उन्होंने अहंकार बढ़ाने के लिए कह दिया, बहुत दिन बाद तुमने दया की भाई। लेकिन नारद जी को भगवान शंकर ने मना किया था, ये कथा कहीं सुनाना मत, ये विषय कहीं रखना मत, पिताजी ने भी मना किया था, लेकिन नारद जी नहीं माने। काम चरित नारद सब भासे, 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 यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, जब प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। शंकर भगवान ने पहले ही मना कर दिया था, किसी को ये कथा सुनाना मत, और परिवार में तो कतई मत सुनाना, और भगवान विष्णु को तो किसी भी कीमत पर मत सुना। लेकिन अहंकार इतना है, अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की बात नहीं मानता। रावण ने अपने गुरु हनुमान, हनुमान कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान के शंकर भगवान के अंशावतार है हनुमान जी, और शंकर जी रावण के गुरु थे, लेकिन अपने गुरु को पहचान नहीं पाया अहंकार के कारण। आज वही गलती नारद कर रहे।
लेकिन नारद की विशेषता यह है, जो भी घटना, दुर्घटना, परेशानी, सुख दुख भगवान से जरूर कहते। भगवान समझ गए ये नारद पीड़ित है, काम पीड़ित है, नारद अहंकार पीड़ित है, नारद आगे क्रोध पीड़ित होने वाला है। कई बीमारियां इसके जीवन में घुस जाएंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इसके जीवन में आ जाएंगे। अब इन सब से बचाने का काम अगर किसी का है, अगर वो शिष्य गुरु के पास चला जाता है, गुरु के चरणों में चला जाता है, और गुरु भी अगर वास्तव में गुरु है, आजकल गुरु तो अपनी भवन बनाते हैं, भोजन भी नहीं बनाते, भवन बनाते हैं और अपना भूषण बनाते हैं, सब अपना ही बनाने का विचार करते हैं, अपना ही बनाने का प्रयास करते हैं। अपना आश्रम बनाएंगे, अपनी गाड़ी बनाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपनी संपत्ति बनाएंगे। शिष्य के कतई चिंता नहीं करते, शिष्य कोई मतलब नहीं, शिष्य का जो हो रहा है हो रहा, हमें दे जाए बस, हमारे आश्रम की चिंता करे, हमारी चिंता करे, हमारे कपड़ों की, हमारी व्यवस्थाओं की चिंता करे, हमारी कथाएं कराए, हमारा ये कराए, हमारा वो कराए। शिष्य बेचारा कितना भी परेशान है, लेकिन गुरु का ये भाव होना चाहिए, किसी भी कीमत पर मेरा शिष्य किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहना चाहिए, तन से, मन से, धन से। अगर शिष्य दुखी है तो जैसे पिता का बेटे के प्रति जो कर्तव्य होता है, वही गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य भी होता है। अगर शिष्य परेशान है तो गुरु को भी परेशानी होनी चाहिए। वही भाव आज भगवान विष्णु का भाव है, मेरा पुत्र बीमार है। इसलिए नारद जी ने वहां क्या कर दिया, काम चरित नारद सभा से। लक्ष्मी जी बैठी हैं बराबर में, हंस रही हैं, और वे पूरी काम कथा सुना दी, पूरी काम कथा ज्यों त्यों सुना दी, जबकि भगवान शंकर ने मना किया था। लेकिन ये नारद जी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही ना मोहवश को जग जाया, जही ना मोहवश को जग जाया। माया इतनी प्रभावी है कि वो जो चाहे सो करा देती है। लेकिन भगवान विष्णु समझ गए इस नारद की गलती नहीं है। हमारे यहां पर सारी चीजों का उपयोग है। 4 आश्रम बनाए गए हैं हमारे यहां, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगर इन चारों आश्रमों का हमारे सनातनियों ने ठीक से पालन किया होता तो आज बहुत से युवा देश, समाज और धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम 4 आयु को 4 भागों में विभाजित करें, अब तो लगभग 80 वर्ष की आयु रह पाती। 20 वर्ष ब्रह्मचर्य और 20 से 40 वर्ष गृहस्थ